सो गाइस आज मैं ओवरलॉक मशीन के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ क्योंकि 1 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने ओवरलॉक मशीन के बारे में रेट बताया था। लेकिन उस वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट हो गए हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। कल परसों भी मतलब कमेंट आए थे मुझे मशीन को लेकर, जैसे कि इसका ब्लेड, इसका धागा, ये चलती कैसे है और इसमें सुई कब चेंज होती है, ऑयलिंग कैसे करते हैं और इसका रेट क्या है, क्या ये पायदान के बिना नहीं चल सकती है। इतने सारे मुझे कमेंट आए हैं इस ओवरलॉक मशीन के लिए। तो वैसे तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, पर एक आध भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर लेना। थोड़े कमेंट के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसे आप मोटर वाली मशीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसे पायदान वाली मशीन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह हाथ से नहीं चलेगी। इसको फिक्स होना ज़रूरी है किसी चीज़ पर। अगर आप मोटर से चला रहे हैं तो किसी स्टूल पे भी फिक्स करा सकते हैं, किसी छोटे टेबल पे भी फिक्स करा सकते हैं, पर मेरी सलाह यह है कि आप पायदान वाली ही लें। पहला कमेंट है, सिस्टर ओवरलॉक मशीन में जो ब्लेड आता है उसको मशीन में कपड़ों को बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है, क्या वो ब्लेड निकालना चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसके बारे में मैं ना आपको पास से समझाती हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर होता है इसका ब्लेड, ठीक है, इस वाले पॉइंट के पास होता है ब्लेड। लेकिन मैंने इसमें अपना जो ओवरलॉक मशीन का ब्लेड होता है वो हटवाया हुआ है। पहले तो ये आप देख सकते हैं मशीन कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है, यहाँ से यहाँ, और ये जो चीज़ है इसको यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लेड होता है वो बिल्कुल यहाँ पर होता है ताकि कपड़े को बराबर करता जाए जब हम ओवरलॉक करते हैं। पर जब मैंने इसे परचेज़ किया था मैंने इसका जो ब्लेड है वो हटवा दिया था परमानेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं पे ब्लेड आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से है, ये मैंने इसका जो ब्लेड है परमानेंट हटाया हुआ है। फिर एक कमेंट आता है कि जो ब्लेड है उसको हम परमानेंट लगा के रखें या हटा दें। तो मैंने तो देखो मशीन वाले से ही हटवा दिया था, मेरे को उसकी ज़्यादा नीड लगी नहीं थी तो मैंने उसको हटवा दिया था। उसका कारण मैं भी आपको बता दूँगी। दूसरा कमेंट आता है कि इसके जो धागे हैं वो किस तरह से डलते हैं, ऑयलिंग कहाँ पे होती है। ऑयलिंग के लिए होल्स बने हुए हैं और इस पर लिखा होता है कि कहाँ पे ऑयल की जाती है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ऑयलिंग की जाती है। जितने भी ऑयल लिखा है वहाँ पर, इधर भी लिखा है तो इधर भी पॉइंट्स पे डाला जाता है। पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ भी डालती हूँ, यहाँ भी डालती हूँ, जितने भी जॉइंट्स हैं ना इन सब में मैं ऑयलिंग करती हूँ। एक आध साल में मैं कर देती हूँ इसकी, वैसे ज़्यादा नहीं करती हूँ, आपको पता है मैं ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। फिर बात करते हैं इसके थ्रेड की। तो ये जो थ्रेड है, 3 थ्रेड चलते हैं। एक तो ये सेंटर में चलता है जो सुई में जाता है, ये थ्रेड मैं पक्का वाला यूज़ करती हूँ। और जो एक थ्रेड यहाँ पे यूज़ होता है, एक थ्रेड इस साइड पे यूज़ होता है, ये मैं कच्चा वाला यूज़ करती हूँ। जैसे आपको दिख रहे होंगे, एक वो रखा है, एक ये है और एक यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। वैसे तो ये इसमें रखने के होते हैं बट इसमें अच्छे से चलते नहीं हैं। अब बात करते हैं इसमें जो धागा है वो किस तरह से डाला जाता है। तो जो धागा हम डालते हैं वो इस तरह की एक पिन होती है, ये मशीन के साथ आती है। ये आप कह सकते हैं प्लग टाइप का होता है, ये आप पास से देख सकते हो। इससे ही धागा डाला जाता है। आप इसमें हाथ से नहीं डाल सकते कि इस तरह से पकड़ा और आपने डाल लिया, वो आप नहीं डाल पाओगे, ठीक है। तो हमें इस प्लक्कर की सहायता से धागे को डालना होता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो एक धागा हमारा यहाँ से आता है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ये अंदर से कई सारे पुर्जों में डलता है पर वो आप प्लक्कर की मदद से ही डाल पाओगे। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे डाला, फिर उसके बाद इस वाले होल में डाला, फिर ये यहाँ पर डाला, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी एक होल होता है, वहाँ पे डाल अंदर से जाके यहाँ पे निकालना होता है। तो हाथ तो नहीं जाएगा पर ये चिमटी काफ़ी अंदर तक चली जाती है। तो इस तरीके से आप इस वाले धागे को कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसे यहीं पे छोड़ देंगे धागा डाल के। फिर दूसरा धागा हमारा यहाँ से आता है, एक धागा हमारा यहाँ से आया इस वाले पॉइंट से, सबसे पहले इस वाले होल में डलेगा, फिर यहाँ नीचे की ओर से डलेगा। यहाँ आप देख सकते हो ये जो चीज़ होती है बिल्कुल लूज़ रखनी होती है ताकि सिलाई हमारी अच्छे से आ सके, यहाँ पर सिलाई जो है हमारी अच्छे से आ सके। तो इस वाले यहाँ से डाला, पहले नंबर पे यहाँ डलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे डलेगा, फिर इस होल में डलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इस वाले जो ये दे रखा है पिन सा, इसके अंदर फंसाएंगे, फिर यहाँ पर,
फिर उसके बाद वापस पिन में फंसाएंगे, फिर जाएंगे इस पिन में, फिर एक ये पॉइंट दिया है इसमें हम पिन की सहायता से डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर लास्ट में इसके एक नोक सी बनी है वहाँ पर डालेंगे। तो ये वाला धागा यहाँ से जाता है, फिर इस जगह जाता है, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर ये अंदर 2 होल्स है उसमें जाता है। ये फिर यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके जो 2 होल से लास्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको बिल्कुल बारीक सा। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाने की। इसके बाद ये धागा एंड हो गया। फिर तीसरा धागा हमारा है जो कि सुई वाला रहेगा, ठीक है, जो हमारा मेन धागा रहता है, ठीक है, 3rd नंबर का। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये तीसरा धागा है जो कि सुई में जाएगा, पहले इस वाले पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर इस होल्स में डलेगा, फिर इस वाले होल में डलेगा, फिर इस वाले होल में डलेगा, फिर ये यहाँ से छोटी सी ये गोल गोल बनी है इसके अंदर, फिर यहाँ से डायरेक्ट सुई में जाएगा, ठीक है। फिर तीनों धागों को हमने ऊपर की ओर खींचना होता है, हाथ से नहीं, नीचे कपड़ा लगा दो इसके, फिर हल्का सा उल्टा चलाना है। अब इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने तीनों धागे आपको शायद बता दिए, और ये वाला यहाँ से आएगा नीचे और फिर 2 तरह के होल्स में जाकर कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। अब इसमें जैसे हम ओवरलॉक करेंगे, धागे ऊपर नहीं खींचने हैं, पहले आपको तीनों धागे डालने के बाद, ठीक है, फिर एक कपड़ा लगाना है, कोई सा भी ले सकते हो आप, इस तरीके से। और इसमें भी पीछे उठाने वाला होता है, ये फुट उठ गया। अब इसको नीचे गिराएंगे। अब इसको देखो यहाँ से उल्टा चलाएंगे। इस वाले हाथ पे ध्यान देना कि मैं हाथ से कैसे करूँगी। नॉर्मली हम आगे की ओर करते हैं सादा मशीन में, अम्ब्रेला सिलाई की जो भी मशीनें होती हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, उल्टा उल्टा घुमाएंगे ऐसे। अब इसी उल्टी दिशा में पैरदान को हम चलाएंगे, पर ये जो थ्रेड है ना वो इसमें रखे रखे टूटते हैं, इसलिए मैं पहले ध्यान से देखूँ। ये जब भी मैं ओवरलॉक करती हूँ ना तो मैं इन थ्रेड को नीचे रखती हूँ, क्योंकि ऊपर रखने से ना टूटते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग रख दिए थे, बट मैं इन्हें यहाँ पे उतार के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए अगर इसमें लगे रहते हैं तो धागा टूटता है, टाइट चलता है, ठीक है। तो इसको हम सभी धागे को ज़मीन पर रख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, आप बिल्कुल ज़मीन पर भी रख सकते हो। अब इसको मैं कुछ इस तरह से चलाऊँगी। अब ये धागे देखो बिल्कुल नहीं खींच रहे हैं, लेकिन उसमें रखे थे ना तो खींच रहे थे। अब मैंने इसे सब तीनों धागों को नीचे रख लिया है इस तरीके से, ठीक है, 1 2 और 3। अब ये स्मूथ चलेंगे। अब मेरे हाथ के पास फोकस करना है इस वाले पॉइंट पे कि मैं इसे उल्टा चला रही हूँ। ये धागे ना बहुत लूज़ चलने चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। टनल्स में लगे रहते हैं तो खिंचते हैं, पर मैंने ज़मीन पे रख लिया है, ठीक है। अब देखो उल्टा चलाया, अब इसे चलाते रहो। यहाँ तीनों पॉइंट में धागे नॉर्मल होने चाहिए, 1 2 और एक इस साइड पे 3, ठीक है। देखो कितनी अच्छी ओवरलॉक होके आ रही है, आप देख सकते हो। अभी मैंने एक हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा है ना, तो मैं एक हाथ से करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे ना तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। ये जितने भी ये वाली चीज़ें होती हैं ना, ये देखो धागा कितना लूज़ चल रहा है मेरा, पर एक समान। इसमें भी यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये वाला मैं भी सारे दोबारा से दिखा दूँगी, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं एक बार। कुछ भी नहीं करना है, अपने आप चलती रहेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा करके धागा फिर आपको कट करना है। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ओवरलॉक होकर आई है, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। ये है हमारा उल्टा साइड और ये है हमारा सीधा साइड। दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से हमारी ओवरलॉक हुई है। तो कहने का मतलब है 3 ही धागे डलते हैं इसमें। इस प्लक्कर चिमटी की सहायता से आपको धागे डालने हैं पकड़ पकड़ के, और ये बहुत ईजीली धागा पकड़ में आ जाता है, देख सकते हो आप। इस साइड वाला धागा एक यहाँ से स्टार्ट होता है इस वाले होल के पास, फिर यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ पे एक होल होता है, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद ये 2 पिन है इसमें डलता है। और धागा डालना इतना कठिन नहीं है, इसका एक और तरीका मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। पर मेरे धागे इसके अंदर नहीं चलते हैं, मुझे ऐसे ही रखने पड़ते हैं ज़मीन पे स्मूथ चलाने के लिए।
वैसे भी सब लोग बोलते हैं कि आपकी ओवरलॉक जो है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से होती है। धागा टाइट नहीं चल रहा है, 1, 2 और 3 इसके अंदर था, ठीक है। तीनों में हमारे धागे जो हैं वो लूज़ टाइट नहीं होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम इसे पायदान के बिना ले सकते हैं, तो नीचे कुछ भी नहीं होता है। इस मशीन में एक पेच होता है, यहाँ आप देखोगे ना, एक पेच है, ठीक है। इसी के ऊपर ये मशीन टिकी हुई है, मात्र एक पेच के ऊपर। और इसके नीचे आप पायदान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आप मोटर वाली लेना चाहते हैं मशीन, तो उसके लिए आपके पास और भी ऑप्शन है, किसी भी स्टूल पे आप इसे फिक्स करा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मशीन एक पेच पर टिकी है। आप किसी भी लकड़ी के स्टूल पे फिक्स करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये पायदान है, मुझे मोटर से कभी नहीं चलानी थी। और ये आप देखोगे ना, मेरी जो पायदान की मशीन का ये जो पन्नी है वो अभी भी नहीं हटाया मैंने। मुझे इसकी हटाने की नीड नहीं लगी, तो मैंने कभी नहीं हटाया, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरह का है पायदान, देख पा रहे हैं आप। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। और ये है इसके अंदर का सिस्टम, एक धागा यहाँ से, एक यहाँ से और तीसरा यहाँ से, ठीक है। 3 धागे में चलती है ये मशीन, और इस पिन की सहायता से। और खो ना जाए तो ये यहाँ पे टंगी रहती है। हर चीज़ का एक वो होना चाहिए, ठीक है। और मैं धागे आपको समझाने के लिए यहाँ लगाए थे, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे नहीं रखती हूँ। तो ये है मेरी ओवरलॉक की मशीन, जो कि पायदान के साथ में है, ठीक है। मात्र एक पेज पे ही टिकी होती है ये मशीन, और किसी चीज़ पे नहीं। इस पत्ती को हम वापस बंद कर देंगे, बस। फिर एक कमेंट आता है कि हम इस मशीन की क्लीनिंग कैसे करेंगे। तो इस तरह का ब्रश आपको लेना है, 10, 15, 20 रुपए का आ जाएगा, जो कि पेंट वाली दुकान पे मिल जाएगा। इस मशीन के लिए भी और इस मशीन के लिए भी ये ब्रश काम आता है। बाकी दूसरा कमेंट आता है कि इसकी जो सुई है वो कैसे चेंज होगी। तो मेरी इस मशीन को 10 साल हो चुके हैं, और आज तक भगवान की कृपा से जो इस मशीन में सुई आई थी, जहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी, जो इसमें सुई आई थी, वही सुई आज तक इसकी चल रही है। तो इसमें मैंने सुई आज तक चेंज नहीं की, और एक सुई इसके साथ फ्री आई थी, वो सुई आज भी सेफ़ रखी है। ये कब हो पाया कि इतनी सेफ्टी से चीज़ें चल रही हैं, जबकि इतना काम मैं करती हूँ ढेर सारा। इसका कारण ये है कि जो मोती स्टोन वाले होते हैं, वर्क वाले कपड़े होते हैं, उसको तोड़ देती हूँ मैं वर्क को, ताकि मेरी सुई और मशीन सेफ़ रहे। अगर आप नहीं तोड़ोगे, लापरवाही से करोगे, तो वो नहीं चलेगी। बहुत ही ज़्यादा हार्ड कपड़ा है, वो उसके अंदर घुस ही नहीं रहा, तो भी मैं उस पर नहीं करती हूँ। स्टोन है, कटदाना है, तो मैं उसका यूज़ इसमें नहीं होने देती हूँ। उस जगह को या तो मैं छोड़ देती हूँ, पॉसिबल है तो उस वर्क को तोड़ देती हूँ, इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद जो इस मशीन में धागे हैं वो कैसे डाले जाते हैं। तो देखो, वैसे ये धागे जो है कभी एक साथ नहीं टूटते, एक आध ही टूटता है। तो ये भी नहीं कि पूरी मशीन के धागे चेंज करने पड़ते हैं, पूरा निकाल के हाथ में रख लिया, ऐसा भी नहीं होता है। जब भी इस मशीन का कोई धागा टूटता है तो उसे मैं वैसे ही डाल देती हूँ। मुझे याद हो गया है, शुरू में मैंने क्या किया था, जब मुझे पता नहीं था कि इसके धागे कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था कि इसके धागे किस तरह से लगते हैं। पर मैंने ना शुरू में जब इसे परचेज़ किया था, वहाँ पे इसे चलाना तुरंत ही सीखा था, वहीं पे जो कारीगर था उसी से, कि एक बार चला के दिखाना। और मैंने खुद वहीं पे प्रैक्टिकली चला के देखा था। उसे नहीं पता था कि मुझे चलानी आती है नहीं आती है, पर मैंने वहाँ अनजान बन के ये कहा कि एक बार मुझे यहीं पे चलानी है, ताकि सही चल रही है नहीं चल रही है चेक करना है मुझे। तो मैं उससे पूछती गई, उसने मुझे बताते गए कि भाई इस तरह से चलाना है। तो मैं एकदम वहीं पे 2 मिनट के अंदर मैंने ये मशीन चलानी सीखी थी, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे थी, ऐसी बात नहीं है, पर उल्टी चलती है ये याद नहीं था मुझे। तो ये मशीन थोड़ी उल्टी चलती है, इसे इधर की बजाय इधर करके चलाना होता है, और आपके 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जस्ट मैंने वहीं पे ओवरलॉक मशीन चलाना सीखा। और सुई वगैरह के बारे में बोला था कि इसमें एक सुई है, चेंज कर लेना जब टूट जाए, पर वो आज तक ऐसी ही रखी है। फिर इसके जो धागे शुरू में मैं घर पे आई, फिर 1-2 महीने बाद टूट गए, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि धागे को जब नया धागा लगाना है तो उसे चेंज कैसे करना है। तो जब नया धागा मुझे चेंज करना था, मुझे याद ही नहीं रहा, और वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा अब इसे धागे को कैसे डालूँ मैं, सारे स्टेप जो होते हैं। अगर इसमें क्या है ना, आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं डाला तो ओवरलॉक नहीं करेगी मशीन। अब मैंने क्या किया, उल्टा डाल दिया, मतलब
बाकी सब सही डाला था, लेकिन एक होल में जिसमें पहले डालना था उसमें बाद में डाल दिया, बाद वाले का पहले डाल दिया, तो मेरी मशीन ओवरलॉक नहीं कर रही थी। फिर मैंने यूट्यूब वीडियो देखा, एक शॉर्ट वीडियो देख लिया था फास्ट क्योंकि मुझे छोटा सा हिंट चाहिए था। तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपर उस वीडियो को देख के धागा डाल लिया। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने क्या किया, अपनी ही मशीन का जैसे धागे डले हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना लिया, फ़ोटो खींच लिया तो आप भी ऐसा अपना सकते हैं। तो मैंने इसका फ़ोटो खींच लिया कि कैसे धागे डले हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बना के रख लिया, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं अपने फ़ोन को देखूंगी और अपनी मशीन की ज़्यादा पहचान होती है कि यहाँ से डला है, यहाँ से डला है। तो उस तरह से मैंने फ़ोटो को देख के, वीडियो को देख के अपने धागे डाल लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन प्रॉपर कभी नहीं टूटते। फिर ये धागे चेंज कैसे होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें ना जैसे धागा आपका लग रहा है ख़त्म होने वाला है, तो दूसरे धागे को लो और उसकी दोनों की आपस में गांठ बांध दो। बहुत बारीक सी गांठ होनी चाहिए और धागे थोड़े लंबे रहने चाहिए। बारीक सी गांठ होगी तो ईज़िली सुई में क्रॉस करती चली जाएगी, वरना वो वहीं पे ब्रेक कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है जब तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। जब चीज़ हमारे घर पर आ जाती है तो महंगी से महंगी चीज़ें भी हम चलाना सीख जाते हैं 1-2 दिन में। लेकिन जब मैंने परचेज़ की थी, मैंने दोनों मशीनें परचेज़ की थी, वहीं पे प्रैक्टिकली चला के देखी थी। ये कहा था मैंने कि भाई मुझे चला के देखनी है मेरी मशीन सही चल रही है नहीं। तो जैसे मुझे आप लोग कमेंट करते हो कि घर लाके हमारी मशीन सही नहीं चल रही है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मैं आपसे कहूँगी आपकी चीज़ें आपको खुद साथ जाना चाहिए। आपको हमेशा उस चीज़ के साथ रहना है। तो आप अपनी मशीन लेने जाओ तो खुद साथ में जाओ और वहाँ पे बोलो कि मुझे चलानी है यहीं पे, तो वो प्रैक्टिकली आपको वहाँ चलाना सिखाएंगे। इतनी देर में मैं तो भाई कैच कर लेती हूँ, मैंने कैच कर लिया और मैं सीख गई। बाकी पीको की मशीन मुझे ऑलरेडी आती है, लेकिन ओवरलॉक की मशीन बचपन में मुझे कुछ खास याद नहीं है, थी हमारे घर पे, बट मुझे ना ज़्यादा आइडिया नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि बहुत कठिन तरीके से धागे डलते हैं, इतने सारे इसके अंजर पंजर होते हैं, तो बस डर बैठा हुआ था, पर सारी चीज़ें हो जाती हैं ब्रेक। फिर उसके बाद बात करते हैं इस मशीन का रेट। तो देखिए इस मशीन का रेट आज भी 5,000 है पायदान समेत। मैं मोटर की बात नहीं कर रही, 5,000 में पायदान और ये मशीन आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पायदान इतना बड़ा नहीं मिलेगा, शायद आप छोटा पायदान दे रहे हैं वो लोग इसके साथ, मतलब हाइट में छोटा होता है और ये जो विड्थ है इस ये भी कम होती है। तो आप कम 2 तरह के पायदान ले सकते हैं, अब ये बड़ा वाला भी छोटा भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज तो मिल ही रही है 5,000 की, लेकिन जब मैंने ख़रीदी तो भी ये 5,000 की थी। तो उस समय मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती, इतनी तेज़ नहीं थी मैं, जितना बोल दिया उतना दे दिया। और हो सकता है कि उस समय मैं घाटे में रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना दिमाग नहीं था कि इसे बार्गेनिंग करनी होती है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शाय थी पहले। अब मैं कस्टमर से बात करते करते काफ़ी मेरी चीज़ें वो मतलब होता है ना कि डर निकल जाता है हर चीज़ का, तो वो डर जब ही निकलता है जब आप बाहर के कस्टमर का काम करते हो। तो अब मैं बिंदास बोल सकती हूँ। लेकिन बार्गेनिंग मुझे आज भी नहीं आती है, मुझे हंसी आ जाती है बार्गेनिंग करते वक्त कि मैं कम कराऊँ या नहीं कराऊँ, तो मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। तो आज भी बार्गेनिंग का मेरे अंदर वो है कि मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ। इसी एक बात कहना चाहती हूँ, ये मुझे 5,000 की पड़ी है। और आपको मैं सजेशन दूंगी, अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के आसपास नज़दीकी जगह से हैं, तो आप ले सकते हैं। जनकपुरी के पास है नवादा, तो नवादा जाइए, दिल्ली में सर्च कर लेना, द्वारका के पास या जनकपुरी के पास नवादा है। वहाँ पे संतोषी माता मंदिर की गली है, वहाँ पे सभी तरह की मशीन मिलती हैं, ज़्यादातर मशीनें ही मिलती हैं। सिलाई की लो, ओवरलॉक की लो, पीको की लो, किसी भी चीज़ की मशीन लो, तो आप वहाँ पर जाइए और अपनी मशीन को परचेज़ कीजिए अगर आप पास से हैं तो। अदरवाइज़ आप किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हैं। मेरी ये वाली लोकल मार्केट की है, ये मेरी नवादा की है। बस मैं सजेशन दे रही हूँ आपको। वहाँ पे रेट का भी अंतर होता है, चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं, ठीक है। बाकी किस कंपनी की है, तो ये सत्यम लिखा है। सत्यम कोई कंपनी वगैरह नहीं होती है। इस कंपनी तो उषा की होगी, जैक की हो गई, और जुकी की हो गई, डाइशन की हो गई, इस तरह की होती हैं। बाकी ये सब तो लोकल में ही आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर एक कमेंट आता है कि अगर हम ओवरलॉक मशीन ले आए और ओवरलॉक हम बाहर के कपड़े करें तो कितने रुपए लेने चाहिए। तो देखिए आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता। आप इसके कुछ लोग 30 रुपये भी लेते हैं, कुछ लोग 20 रुपये लेते हैं। तो मैं सूट और पैंट में करती हूँ तो 20 रुपये, सूट सलवार में करती हूँ तो 20 रुपये। लेकिन अगर आप नीचे कली वाला बनवा रहे हैं तो उसका अलग हो जाता है, ब्लाउज़ के 10 रुपये, इस तरह से लेती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप कितना लेना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैं कितना लेती हूँ, ठीक है।
मैम ओवरलॉक मशीन में धागा डालना सिखाएं। तो जब आपके पास चीज़ है तो आप एक बार डाल लें, वीडियो देखकर, यूट्यूब की वीडियो देखकर। कुछ लोगों ने बहुत डिटेल में धागा डालना सिखाया हुआ है। अब मेरे इसमें ऑलरेडी धागे डले हुए हैं, तो मैं अब क्या ही तोड़ ताड़ के आपको धागे निकाल के फिर प्रॉपर दिखाऊं। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं सारे धागे निकालूं फिर आपको सिखाऊं। तो इसीलिए जो धागे डले थे वैसे ही मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। आप एक बार धागे प्रॉपर डाल लो यूट्यूब वीडियो देख के, फिर उसके बाद फ़ोटो या वीडियो खींच के रख लो अपने फ़ोन में, और उसी को देख के आप नेक्स्ट टाइम डाल सकते हो। तो 10 साल में मुझे आज तक ऐसी, मैंने कहा ना, सुई तक चेंज नहीं हुई है, जबकि पूरा दिन ये मशीनें चलती हैं। तो ये कुछ है तो कमाल। मैम धागा टूट रहा है बार बार ओवरलॉक मशीन का। तो आपको क्या करना है, ये जो धागे हैं ना, ये टाइट नहीं चलने चाहिए। दूसरा ये टनल के ऊपर धागे बिल्कुल भी नहीं चलाओ। ऐसा ही मैंने एक दो टेलर के पास और देखा था, उन्होंने भी फ्लोर पे रखे हुए थे। तो पहले मुझे लगता था मेरी मशीन गड़बड़ है, हमें लगता है ना कि हमारी चीज़ें ख़राब है, पर ऐसा होता नहीं है। ये जो धागे हैं ना, या तो इसको बहुत ऊंचाई पे रख के चलाओ, ठीक है, ताकि वो ईजिली ऐसे सॉफ्टली आ सकें, या बिल्कुल ही फ्लोर पे रख दो। लेकिन इसके ऊपर आप फंसा के रखोगे ना, जो दे रखे हैं 100 पीस के लिए, तो धागा टूटेगा। क्योंकि ये मेरे साथ होता है, मैं अब तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर मैंने एक दो टेलरों को देखा, उनका भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं समझ गई कि ये समस्या मेरी नहीं है, यह सबकी है। ठीक है, आप ये इसके ऊपर टांग के रखे हो इसीलिए टूट रहा है। अब हाथ से देखो, धागा टाइट खिंच रहा होगा इसीलिए टूट रहा है। मैम नवादा वही जो द्वारका के आसपास पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल वही। आप सर्च कर लेना नवादा मशीन की मार्केट, तो आपको मिल जाएगा। दीदी मैंने 2400 में ली है। तो आपने शायद पुरानी ली होगी, क्योंकि 2400 में तो कुछ भी नहीं आता भाई, मिक्सी भी नहीं आती आजकल 2400 रुपये में तो। और अभी हाल फिलहाल में मैं रेट पूछ कर आई थी आप लोगों के लिए, तो हाथ की जो छोटी मशीन होती है सिलाई की, वो 4000 4500 इस तरह से दे रहे थे, 4300। तो मैंने पूछा ये क्यों है, 3-4 रेट क्यों है? तो कलर की वजह से, ब्लैक कलर सबसे महंगा था। तो मतलब इस तरह से होता है शायद। सिर्फ बिना पायदान की हाथ वाली मशीन जो होती है उषा की, उसकी बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद पायदान तो देखो 1500 का भी मिलता है, 2000 का भी मिलता है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से वाला लोगे। जैसे जब मैंने ये मशीन ली थी, तो इसका फट्टा जो है, ये खाली ऊपर ऊपर का फट्टा, ये था 300 400 500 600। तो मैंने 600 वाला लिया था, क्योंकि मेरे पास पायदान था। तो इस तरह से मैंने अपनी मशीन को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर ये वाला पायदान तो इसके साथ ही लिया है मैंने। इसमें भी 2 मॉडल थे, पर मैंने पायदान अच्छे वाले को चूज़ किया, ठीक है। और मैंने इसमें कोई मोटर वगैरह नहीं लगाई है। बाकी आई थिंक मैंने सारे कमेंट के रिप्लाई कर दिए हैं आपके। कितना रेट लेती हूँ वो भी बता दिया, सुई का, धागे का वो भी बता दिया, मशीन कितने की आई वो भी बता दी, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है वो भी बता दिया। इसमें सिंपल मशीन की तरह आपने डोरी लगानी है पायदान में, और सिंपल ही आपको चलाना है, बस उल्टी दिशा में ही घूमेगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उल्टी दिशा में। वो तो एक बार जिस साइड को घुमा दोगे वो उस साइड घूमती रहेगी। 1-2 दिन आपको अजीब लगेगा, कई बार आप मशीन सिलाई मशीन की तरह घुमा दोगे तो 1-2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी धागा हमेशा जब छोड़ें तो एक्स्ट्रा करके छोड़ें, नहीं तो उसमें ही घुस जाएगा, फंस जाएगा। तो आप जब भी ओवरलॉक करके एक कपड़ा हटाओगे ना, तो उसके बाद धागा इतना बड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है आपको, मतलब कि इसी के अंदर, मशीन के अंदर दूर ले जाके आपको कैंची से कट करना है। और बाकी तीनों धागों का जो संतुलन है सेम रहेगा, तो आपकी मशीन परफेक्ट चलेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।